ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय समूह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डोमेस्टिक वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नहीं होने पर 15 लाख से ज्यादा की जुर्माना राशि के रूप में वसूली है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जयरोग्य चिकित्सालय परिसर में निरीक्षण के दौरान सामान्य और हानिकारक बायोमेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा हुआ पाया था, जिसके बाद बोर्ड ने जयरोग्य चिकित्सालय प्रबंधकों को 15 दिन की मोहलत दी थी। लेकिन बावजूद इसके आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पहुंचने पर अस्पताल परिसर में कचरा और जैविक कचरा खुले में पाया गया। हालांकि कई स्थानों पर साफ सफाई करवा दी गई थी। आपको बता दें कि JAH यहां पर लेकर जनप्रतिनिधियों के गुस्से का सामना कर चुका है, लेकिन फिर भी यहां पर कचरा प्रबंधन की समूची व्यवस्था नहीं है। कंप्लेंट मिली थी मीडिया के थ्रू कि ये जयरोग और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आसपास कुछ गार्बेज और मेडिकल वेस्ट फैला हुआ है। उसको लेकर हमने 2 दलीय एक टीम गठित की थी, जिसमें हमारे कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री गए थे, इन्हें विजिट किया था। तो उसमें कुछ मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट की सिरिंज और दूसरे जो पार्ट हैं वो वहाँ पर मिले थे। उसकी हम लोगों ने मुख्यालय भोपाल को प्रतिवेदन भेजा था, जिसमें मुख्यालय ने उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और वहां उनने सफाई करने के बाद में उसका जवाब भी हमें प्रस्तुत किया है, बट उसकी अभी हमें पुष्टि की जाना है ताकि उस स्थल से वो सभी मटेरियल हटा लिया गया है या नहीं। मेरे ज्वाइनिंग के पहले 3 साल पहले का मामला है। उस समय कुछ पाई गई होगी कमी, तो उनने करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना किया था, जिसको मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद 2 पत्र मैंने नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को लिखे, तो उनने उसमें से 10 लाख रुपए का रिबेट करके फिर भी 15 लाख रुपए उसमें बच गया था। तो वो हमने चूँकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो जमा कर दिए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य चिकित्सालय पर जो पॉल्यूशन विभाग की कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें कि JH के अंदर जो तमाम सारे जो बायोमेडिकल वेस्ट और कचरा प्रबंधन की स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, सुधार नहीं था। लगातार जो है कचरा प्रबंधन की स्थिति खराब हो रही थी। बिगड़ती स्थिति को लेकर जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसने साफ तौर पर टिप्पणी की थी और इनको स्थिति में सुधार का बोला था कि किसी भी तरीके से 15 दिन के अंदर आप स्थिति सुधारें और अपने मेडिकल वेस्ट को किसी भी तरीके से अलग अलग एजेंसियों से उसका निष्पादन करवाएं। लेकिन अहम बात यह है कि अब चूंकि जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम यहां पर मौजूद है तो उसके सामने ही यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कचरा भरा गया है और अस्पताल परिसर में अलग अलग जगह तमाम सारी जगह जो है बायोमेडिकल वेस्ट के साथ में अन्य कचरा भी डोमेस्टिक वेस्ट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि सफाई की कोशिश हुई है, लेकिन किस तरीके से सफाई हुई है वो देखने वाली बात है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है किसी एक जुर्माना भी यहाँ पर किया है, JH प्रबंधन पर जुर्माने की राशि भी लगाई है। बात कर लेते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या आज कार्रवाई की गई है और आपने निरीक्षण में क्या पाया है, बताइए। नमस्कार, मैं RK रोहितास, कार्यपालन यंत्री। विगत समय में CPCB द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर पेनाल्टी लगाई गई थी, जिसमें अस्पताल बोर्ड के प्रयासों, CPCB के प्रयासों के फलस्वरूप अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिनांक 10 तारीख को पेनाल्टी के रूप में 15,22,500 रुपये जमा कर दिए गए हैं। तो अभी आपने निरीक्षण में क्या पाया है, क्योंकि तमाम सारी जगह कचरा तो अभी भी दिख रहा है और अभी हाल ही में कचरा भरा गया है JH प्रबंधन द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतनी भारी संख्या में जो मरीज आते हैं उनका कचरा किस तरीके से ये निष्पादित करेंगे, किस तरीके से देखेंगे? यहाँ ये बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरे संभाग से पेशेंट आते हैं और साथ में उनके साथ कई लोग भी आते हैं। तो प्रबंधन द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डेविड सर जी को
नियमानुसार पृथक्करण करके और डिस्पोज कराया जाएगा। और बाकी जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो नगर निगम की द्वारा डिस्पोजल कराया जाएगा। बिल्कुल, तो डिस्पोजल करने की बात यहाँ पर हो जरूर रही है, लेकिन किस तरीके से हजारों मरीज जब हर रोज आते हैं, उसका जो कचरा प्रबंधन है किस तरीके से वो करवाते हैं, जेएच प्रबंधन किस तरीके से इसको निष्पादित करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो इस बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सबसे पहले जानकारी आपसे पूरे विषय पर लेना चाहेंगे कि इस पूरे विषय को लेकर अस्पताल प्रबंधन अब क्या कुछ दावे कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, लंबे समय से यहाँ पर कचरे का अंबार जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कहना है? बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ पर जो जेएच अस्पताल जो है वो पूरे चंबल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास मरीज जो है हर रोज ओपीडी में आते हैं। वहीं 1500 से ज्यादा यहाँ पर जो है मरीज भर्ती है, तो कहीं ना कहीं जो कचरे का निष्पादन है वो पूरी तरह यहाँ पर नहीं हो पाता है। वहीं तमाम सारे जो मंत्री हैं, विधायक है, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि बायोमेडिकल वेस्ट अलग और सामान्य कचरा अलग से व्यवस्था यहाँ पर की जाए, उसको निष्पादन की व्यवस्था की जाए। इसके चलते जो पॉल्यूशन विभाग ने यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना जय आरोग्य चिकित्सालय पर लगाया है। हालांकि जय आरोग्य प्रबंधन जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये जुर्माना पुराने केसेस में लगाया गया है, लेकिन फिलहाल जो है 3 महीने पहले भी जो है पॉल्यूशन विभाग ने इनको एक नोटिस दिया था, उसका नहीं हुआ है। अब चूंकि 15 दिन का वक्त दिया गया है जेएच प्रबंधन को अपना बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन करने के लिए, और जो तमाम सारा कचरा पूरे अस्पताल में जमा होता है उसका निष्पादन करने के लिए तमाम सारी जो है गाइडलाइंस तैयार की गई है पॉल्यूशन विभाग द्वारा, और साफ तौर पर 15 दिन का जो है वक्त दिया गया है। यदि इसके बाद में भी जो कचरा निष्पादन ठीक से नहीं होता है, जो हानिकारक वेस्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसके चलते लोग बीमार पड़ते हैं, यदि उसका निष्पादन ठीक तरीके से नहीं होता है तो फिर से एक बार जुर्माना लगाने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मैं बताता हूँ ये जो कार्रवाई है वो एमएससी ने की है, और साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसने ये कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं जेएच प्रबंधन पर भी सवाल इस तरह के उठते हैं कि किस तरीके से वो आगे जाके कचरा निष्पादन करेगा। हालांकि यूनिट्स भी लगी हुई है ग्वालियर में और तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा निष्पादन जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, इस पूरे मामले के राजनीतिक पहलू पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रबंधन है जय आरोग्य अस्पताल में उसको लेकर बात करते हैं। क्या कुछ बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं संजय? जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कचरे को लेकर बात की जाए तो जो कचरे की पेटियां लगाई जाती हैं, डस्टबिन जो लगाए जाते हैं वो अलग अलग लगाए जाते हैं। क्या अस्पताल में अलग अलग डस्टबिन देखने को मिलते हैं? अगर डस्टबिन वहां पर है तो क्या जो अस्पताल के जो तमाम वहां पर कर्मचारी हैं, वहां पर डॉक्टर्स हैं, वो इन डस्टबिन का उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो अस्पताल के स्टाफ है उनकी भी बनती है। जो डॉक्टर्स हैं जो काफी पढ़ लिख कर वहां पर पहुंचते हैं, उस स्थिति पर पहुंचे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कचरे को कचरा पेटी में ही डाला जाए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, और इसके लिए जो अस्पताल के अधीक्षक हैं आरके धाकड़, जो तमाम सारे दावे करते हैं और कचरा प्रबंधन को लेकर सारी पूरे सुधार की बात करते हैं, लेकिन जब अस्पताल में जो रियलिटी चेक जब किया गया तो जो डस्टबिन है वो कहीं नजर नहीं आते हैं। हाँ, कुछ वार्डों में जरूर डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन एक कम से कम 15 पलंग के ऊपर मात्र एक डस्टबिन वहां पर नजर आता है। वहीं मैं बता दूं, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक अलग से डस्टबिन होना चाहिए, सामान्य कचरे के लिए अलग से डस्टबिन होना चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अस्पताल में कमी तमाम सारी नजर आती है। वहीं आरके धाकड़ का ये कहना है कि हम व्यवस्था करेंगे, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है जो कि हानिकारक है, साफ तौर पर जो इंसानों को दोबारा से बीमार बना सकता है, उसको खुले में ना फेंकने की जो ताकीद की है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसका जरूर ख्याल रखा जाएगा। ऐसा आरके धाकड़ जो अधीक्षक है उनका एक कहना है, सुपरिटेंडेंट का। लेकिन अब चूंकि किस तरीके से जो है अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से इसको देखता है या इस तरीके से कार्रवाई किस तरीके से करेगा, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अस्पताल द्वारा जो है अस्पताल प्रबंधन द्वारा दावे और वादे तमाम सारे किए जाते हैं, लेकिन दावे वादे तमाम किए जा रहे हैं, और ये दावे वादे जमीनी स्तर पर किस तरीके से उतरते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने